सूर्यनाथपुर के व्यस्त बाजार में अचानक आकाश में अंधेरा छा जाता है। थैनोस अपनी इन्फिनिटी गंटलेट पहने पृथ्वी पर अवतरित होता है। मैं थैनोस हूँ और मैं इन्फिनिटी स्टोन्स के माध्यम से इस पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित करूंगा। उसकी गर्जना से लोग भयभीत हो जाते हैं। जैसे ही थैनोस अपनी योजना को लागू करने की कोशिश करता है, शक्तिमान सूर्य के काका की टोली सूर्य के प्रकाश में प्रकट होता है। उसकी उपस्थिति से आसमान रोशन हो उठता है। पृथ्वी पर कोई भी बुराई मेरी अनुमति के बिना नहीं फैल सकती। उसका आत्मविश्वास थैनोस को चुनौती देता है। थैनोस और शक्तिमान के बीच तीव्र संवाद होता है, जहां दोनों अपनी अपनी विचारधाराओं की व्याख्या करते हैं। तुम्हारी शक्तियां महान हैं, लेकिन मैं ब्रह्मांड का संतुलन स्थापित करने के लिए आवश्यक हूँ। संतुलन के नाम पर विनाश स्वीकार्य नहीं है। मैं तुम्हारी योजनाओं को विफल करूंगा। एक गहन मौन के बाद संघर्ष की शुरुआत होती है। दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू होता है। थैनोस अपनी गंटलेट की शक्तियों का उपयोग करता है, जबकि शक्तिमान अपनी सूर्यवंशी शक्तियों से मुकाबला करता है। सूर्यनाथपुर के प्रमुख स्थान जैसे सेक्टर 18 और दी बासुका ग्रेट इंडिया पैलेस युद्ध के मैदान में बदल जाते हैं। दोनों के बीच की टक्कर से चारों ओर प्रकाश और अंधकार का खेल चलता है। युद्ध के मध्य में शक्तिमान थैनोस की गंटलेट से एक स्टोन निकाल लेता है, जिससे थैनोस की शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। यह अवसर पाकर शक्तिमान थैनोस को पराजित करता है। पृथ्वी पर शांति स्थापित करने के लिए तुम्हारी बुराई का अंत आवश्यक था। उनकी आवाज में दृढ़ निश्चय होता है। थैनोस को पराजित करने के बाद शक्तिमान सूर्यनाथपुर के लोगों से संवाद करता है। हमारी एकता और साहस से ही हम किसी भी बुराई का सामना कर सकते हैं। शक्तिमान सूर्य के प्रकाश में विलीन हो जाता है और सूर्यनाथपुर में शांति स्थापित होती है। लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं और भविष्य की ओर आशा भरी निगाहों से देखते हैं।